रानी अपनी बरसों पहले बिछड़ी हुई बेटी को लंबे समय से खोज रही थी। एक दिन अचानक दो लड़कियां उसके सामने आ खड़ी हुईं और दोनों ने खुद को उसकी असली बेटी बताया, लेकिन उनमें से एक ने केवल करोड़ों की पारिवारिक संपत्ति हथियाने के लिए चालें चली थी। रानी के हाथ में बस एक पुरानी फीकी तस्वीर थी। शक्ल सूरत से दोनों ही उस तस्वीर वाली लड़की से थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी, इसलिए असली और नकली में फर्क करना मुश्किल था। रानी ने 3 परीक्षाएं रखने का फैसला किया। पहली परीक्षा साज सज्जा और रूप रंग की थी। जैसे ही घड़ी ने संकेत दिया, दोनों लड़कियां तैयार होने में जुट गईं। एक का नाम अन्ना था, जिसके बाल रेशम की तरह मुलायम और चमकदार थे। दूसरी एम्मा थी, जिसके बाल उलझे और बिखरे हुए थे। दोनों के बीच का अंतर देखकर रानी के मन का संदेह थोड़ा कम हुआ। दूसरी परीक्षा तेजी और संतुलन की थी। असली राजकुमारी को रेसिंग का बहुत शौक था, इसलिए दोनों को स्पोर्ट्स कार से दौड़ लगानी थी। जब दौड़ खत्म हुई तो अन्ना के बाल अब भी बिल्कुल सलीके से सजे हुए थे, मानो किसी विज्ञापन से निकलकर आई हो। जबकि एम्मा की हालत खराब थी, उसका चेहरा धूल से सना हुआ था और वह बेहद अस्त व्यस्त दिख रही थी। यह देखकर रानी ने निराश होकर मुंह फेर लिया। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी 47 घंटे तक बारबेक्यू स्टॉल के पास खड़े रहना। तेज धुएं और आग की तपिश में एम्मा के बाल सूखकर भूसे जैसे हो गए, लेकिन अन्ना के बाल पहले की तरह मुलायम और चमकदार बने रहे। तीनों परीक्षाओं के बाद रानी का फैसला लगभग तय हो चुका था। वह अन्ना को अपनी असली बेटी घोषित करने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर एम्मा के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर मासूम शिकायत का वही भाव था, रोते और मुस्कुराते हुए एक साथ, ठीक वैसा ही जैसा तस्वीर में उसकी बेटी के चेहरे पर था। रानी को अचानक याद आया कि उसकी बेटी के बाल हमेशा उलझ जाते थे। एक दिन उसने उसे खास तौर पर बनाया हुआ लकड़ी का कंघा दिया था। उस दिन के बाद से उसकी बेटी के बाल रेशम जैसे मुलायम हो गए थे। भावनाओं का तूफान रानी के दिल में उमड़ पड़ा और उसी क्षण उसे पूरा विश्वास हो गया कि अन्ना ही उसकी सगी बेटी है। अंत में अन्ना अपनी माँ रानी के पास लौट आई। उसने न केवल करोड़ों की पारिवारिक संपत्ति पाई, बल्कि एक सुंदर और समझदार जीवन साथी भी पाया।